हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आर्या अक्षर चैनल पर और मैं हूं मनीषा झा। और आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ एनसीईआरटी की क्लासेस, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 की हिस्ट्री से मैं शुरू कर रही हूँ। हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले की जानकारी के हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं। अगर कुछ साल पहले की हमें जानकारी चाहिए हो तो हम उसे पेपर, टेलीविज़न या अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु क्या आपने ये कभी सोचा है कि करोड़ों वर्ष पूर्व की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले बुक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अतीत के बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़ें करते थे, लोग कहाँ रहते थे। इस मैप में हम नर्मदा नदी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कई लाख वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर लोग रहते थे। इन लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब संग्रह करने वाले, जिन्हें वहाँ के संसाधन, फल, फूल, जड़ी बूटी, इन सब की जानकारी थी और वे इन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते थे। इन्हीं में से कुछ आखेटक थे। आखेटक मतलब जंगली जानवरों का शिकार करने वाले शिकारी। ये लोग इन्हीं जंगली जानवरों का शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे, इसलिए इन्हें आखेटक कहा गया है। इस मानचित्र में अब हम सुलेमान और किरथर की पहाड़ी ढूंढेंगे। इस क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले, याद कीजिएगा, सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया। पशुपालन तथा गेहूं और जौ के खेती का पहला जो हमें साक्ष्य मिलता है वह हमें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में ही मिलता है। उत्तर पूर्व में हम ढूंढें गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी में भी कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। आप इस मैप में देख सकते हैं। ये वो स्थान है जो विंध्य के उत्तर में है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर का उदय सिंधु नदी के किनारे हुआ था, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यह हमारी पहली नगरीय सभ्यता थी। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हमारी दूसरी सभ्यता विकसित होने का पता चलता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले की बातें हैं ये। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हमारी दूसरी सभ्यता का उदय हुआ था। सहायक नदी क्या है? सहायक नदी वे नदियां हैं जो बाद में बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए इनको हम सहायक नदी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि किसी भी सभ्यता का आरंभ नदी के किनारे ही क्यों होती है? क्यों नहीं जंगलों में होती है? क्यों नहीं पहाड़ियों पर होती है? तो इसका आसान सा जवाब है, नदियों के किनारे पानी की उपलब्धता और कई संसाधनों की उपस्थिति किसी भी सभ्यता को फलने फूलने में मदद करती है। जैसे नदी के किनारे की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, पशुओं का आना जाना लगा रहता है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी यह स्थान सबसे सुरक्षित है। इसी कारण हम देखते हैं कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो शासक थे बहुत ही शक्तिशाली हुए। क्योंकि एक तो नदी, दूसरा पहाड़ी इलाका, जिसकी वजह से किसी दूसरे राज्य का उस पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए वहाँ के संसाधनों की उपस्थिति, वन की उपलब्धता, नदी का जाल बुनना, ये सब सारी चीज़ें जो थी जो मगध को हर तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। इसलिए मगध के जो शासक हुए बहुत ही शक्तिशाली हुए और उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया। इसी तरह देश के कई राज्यों की स्थापना हुई। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे। क्यों करते थे लोग ये यात्रा?
लोग शुरू से ही एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। कुछ लोग काम की तलाश में, तो कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना या अन्य कोई आपदाएं, जिसकी वजह से लोगों को अपने निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो जाते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए जाती थीं, तो धार्मिक गुरु धर्म के प्रचार के लिए, व्यापारी व्यापार करने के लिए, और कुछ यात्री ऐसे थे जिन्हें नई नई जगहों की तलाश करने का शौक़ था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि वास्को डी गामा जी भी भारत में आते हैं और अपनी इस उत्सुकता को शांत करते हैं। मतलब यात्रा करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिससे हमारे संस्कृति का पलायन एक जगह से दूसरी जगह हो सके। और आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर को और ज़्यादा आगे अगर हम बढ़ाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जिसे देख पाना थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो अपने इतने टाइम को सिर्फ एक वीडियो पर ही देख सकें। आपको चैप्टर भी रीड करना पड़ेगा, तभी आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो पाएंगे। इस चैप्टर को दोस्तों हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू। थैंक्स।